सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, हर्ष संघवी, गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, एक्सेलेंसीज, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 2026 के आरंभ के बाद ये मेरा गुजरात का पहला दौरा है। और सुखद इसलिए भी है क्योंकि 2026 की मेरी यात्रा सोमनाथ दादा के चरणों में सर झुका करके हुई है। और अब मैं राजकोट में इस शानदार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूं। यानी विकास भी, विरासत भी, यह मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। मैं देश और दुनिया भर से यहां पधारे आप सभी साथियों का वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट का मंच सजता है तो मुझे सिर्फ एक समिट नहीं दिखती, मुझे 21वीं सदी के आधुनिक भारत की वो यात्रा नजर आती है जो एक सपने से शुरू हुई और आज एक अटूट भरोसे तक पहुंच चुकी है। 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात की ये यात्रा एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गई है। अभी तक इसके 10 एडिशन हो चुके हैं और हर एडिशन के साथ इस समिट की पहचान और भूमिका दोनों मजबूत होती रही है। साथियों, मैं वाइब्रेंट गुजरात समिट के विजन के साथ पहले दिन से जुड़ा रहा हूं। शुरुआती दौर में हमारा मकसद था कि गुजरात के सामर्थ्य से दुनिया परिचित हो, लोग यहां आए और यहां निवेश करें और इससे भारत को फायदा हो, दुनिया भर के निवेशकों को भी फायदा हो। लेकिन आज ये समिट इन्वेस्टमेंट से भी आगे बढ़कर ग्लोबल ग्रोथ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पार्टनरशिप का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन गई है। बीते सालों में ग्लोबल पार्टनर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई है और समय के साथ ये समिट इंक्लूजन का भी बहुत बड़ा उदाहरण बन गई है। यहां कॉरपोरेट ग्रुप के साथ साथ कोऑपरेटिव्स, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, मल्टीलेटरल और बायलेटरल संगठन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सभी एक साथ संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, गुजरात के विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात समिट ने लगातार कुछ नया, कुछ विशेष किया है।
वाइब्रेंट गुजरात की ये रीजनल समिट भी इसका एक उदाहरण बन गई है। इसका फोकस गुजरात के अलग अलग हिस्सों के अनटैप पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने का है। जैसे किसी क्षेत्र में कोस्टलाइन का सामर्थ्य है तो कहीं एक लंबी ट्राइबल बेल्ट है। लोकल क्रेडिबिलिटी इसकी प्रशंसा करती है। भारत पर दुनिया का ये भरोसा इसलिए है क्योंकि ग्रेट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भारत में हम एक अभूतपूर्व सर्टेनिटी का दौर देख रहे हैं। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में कंटिन्यूटी है, भारत में न्यू मिडिल क्लास का दायरा बढ़ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है और इन फैक्टर्स ने भारत को असीम संभावनाओं का देश बना दिया है। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। देश और दुनिया के हर निवेशक के पास ग्रिड स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी भी एंश्योर की जा रही है। साथियों, कच्छ और सौराष्ट्र का एक और बहुत बड़ा सामर्थ्य है, ये रीजन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ओपन कर दिया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, यहां उपस्थित सभी निवेशकों को मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस अब रुकने वाली नहीं है। भारत की रिफॉर्म जर्नी इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ चुकी है। साथियों, आप सभी यहां सिर्फ एमओयू के साथ नहीं आए हैं, आप यहां सौराष्ट्र कच्छ के विकास और विरासत से जुड़ने आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इन्वेस्टमेंट की पाई पाई यहां शानदार रिटर्न दे करके जाएगी। एक बार फिर